Hi guys, I'm back with another topic from chapter 1 structural change, that is nation state as dominant political form. So let's start with this. Territory, population, administration, sovereignty, educated Indians wanted sovereignty, governing their own country, taking own decisions. तो जो educated elite थी, administration था, population थी, territory थी, they वांटेड कि वो अपनी कंट्री पे खुद राज कर सकें, वो अपने डिसीजंस खुद ले सकें. क्लियर. नाउ industrialization requires setting of factories and employing labor. Obviously if you are planning to set up an industry, तो वहाँ पे आपको properly factory set up करनी पड़ेंगी and then you will obviously require labor. Then Manchester, industrial city in England, कॉटन फ्रॉम इंडिया वॉज सेंट टू मैनचेस्टर. तो जो कॉटन थी इंडिया की उसको भेजा जाता था मैनचेस्टर, जो एक सिटी है इंग्लैंड में. प्रोसेस्ड इनटू सिल्क, उस कॉटन को प्रोसेस किया जाता था सिल्क बनाने के लिए. फिर मेड क्लॉथ एंड सोल्ड इन इंडिया फॉर चीपर प्राइजेस. और उस जो क्लॉथ बनता था उस सिल्क से उसको इंडिया में ही लाकर उन्हें चीप प्राइजेस पे, सस्ते दामों पे बेचा जाता था. When along with सूरत and मसूलीपट्टनम, ढाका and तंजावर were ruled by kings and they too lost their courts. तो ये कुछ एरियाज़ हैं जैसे सूरत, मसूलीपट्टनम, ढाका, जो यूजुअली किंग्स से रूल किए जाने वाले एरियाज़ कहलाते थे. लेकिन अब वहाँ पे भी किंग रूल नहीं रहा. उन्होंने भी अपना कोर्ट छोड़ दिया, अपना किंगडम छोड़ दिया, अपना रूल छोड़ दिया. देन आर्टिसंस, पेंटर्स, डांसर्स, सिंगर्स लॉस्ट देयर इम्पोर्टेंस. तो ये सारे जो लोग थे, पेंटर्स, डांसर्स, सिंगर्स, आर्टिसंस, इन लोगों की इम्पोर्टेंस बिल्कुल लूज हो चुकी थी इस टाइम पे. जो बेसिकली वर्किंग क्लास कहलाते थे, ये बेसिकली इन सब कामों से अपने लिए अर्निंग निकालते थे, अपना लाइफस्टाइल मैनेज करते थे. नाउ they lost their importance, had to look alternative jobs. अब उन लोगों को कोई alternative jobs obviously ढूंढनी पड़ेंगी. अगर उन लोगों के पास employment opportunity ही नहीं रहेगी, उनकी importance ही नहीं रहेगी उनके desired work में, तो उन लोगों को दूसरी jobs ढूंढनी पड़ेंगी. That's very much clear. When where there were industries, population increased and people from rural areas migrated to people from rural areas migrated to, I'm sorry, I have written rural but this second rural should be urban. तो जो villagers थे या फिर rural people थे, वो लोग इंडस्ट्रीज़ जो कि urban cities, urban areas में settled हुई थी इंडस्ट्रीज़ के, उसके आसपास जो rural people थे वहाँ वो settle हो गए rural areas से आके. क्यों? क्योंकि वहाँ पे उनको employment opportunities मिल रही थी, so that they could have an earning for themselves and for their families. वो लोग इंडस्ट्रीज़ के पास सेटल हो गए थे. They realized that life in urban areas, factories are tougher. That's factories, if that's not clear to you, are tougher. Social and economic reasons, मतलब क्यों tougher था? क्योंकि obviously एक तो जो जिस तरह से वो रूरल एरियाज़ में रहते थे उनके अपने घर होते थे, एंड अगर घर अपने भी नहीं होते थे तो रेंट बहुत कम होता था एज़ कम्पेयर टू अर्बन एरियाज़. तो इकोनॉमिक रीजंस वो हो गए. देन उन लोगों का जो रेगुलर रूटीन था वो भी काफ़ी डिस्टर्ब हो गया था, जिस तरह से वो विलेजेस में रहते थे, रूरल एरियाज़ में रहते थे. तो सोशल जो उनका सोशल बैकग्राउंड था वो भी चेंज हो गया था. दैट वाज आल्सो क्वाइट डिस्टर्बिंग टू देम. देन all castes were the same, felt their culture was getting encoded. अब obviously urban areas में caste की इतनी value नहीं रही थी, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है. तो इन लोगों को ऐसा लग रहा था कि इनकी जो caste है वो degrade हो रही है. Then Madras was and is currently also famous for coffee, indigo and its spices. Okay. सो मद्रास इन सारी चीज़ों का बिगेस्ट डीलर कहलाता है, और बॉम्बे कहलाता है बिगेस्ट डीलर कॉटन का. फर्स्ट एस्टैब्लिश्ड एज प्राइस कैपिटल काउंटर फॉर ट्रेडिंग.
तो इफ़ यू विल बी आस्क्ड कि फर्स्ट कैपिटल काउंटर फॉर ट्रेडिंग कॉटन का कौन सी सिटी रही है, सो यू विल हैव टू राइट बॉम्बे. ओके, नॉट मुंबई. इफ़ यू राइट मुंबई यू गोना गेट नो मार्क्स बिकॉज उस टाइम पे मुंबई को बॉम्बे बोला जाता था, तो बॉम्बे ही लिखना है. देन कैलकटा था जूट का. कैलकटा में जूट काफ़ी ज़्यादा प्रोड्यूस होता था. ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक फॉर टुडे इज़ रोल ऑफ सिटीज़ as you can clearly see. Okay, so the first point in this topic is cities had a key role in the economic system of empires. Obviously cities ने capitalism अपना लिया था. capitalism से तो profit ही profit, benefit ही benefit. तो cities का key role क्या था? economic system खड़ा करने का. economic system के लिए empires खड़ा करना obviously it was a key role for cities. Coastal cities like Mumbai, Kolkata and Chennai were favored as from primary goods could be easily exported and manufactured goods could be easily imported. Obviously जो भी coastal areas हैं जैसे कि मुंबई, कोलकाता और चेन्नई, वहाँ पे ships के थ्रू आप import और export कर सकते हो cheaply. क्यों? क्योंकि उसमें क्या लगता है? पानी. You don't require anything other than water. So it was obviously cheap to export and import using coastal areas places. इसलिए ये सारी जो places थी उसमें investment कम थी import और export में और profit ज़्यादा था. Then colonial cities were the prime link between the economic or core centers in Britain and periphery or margins in colonial India. तो जो colonial cities थी वो एक prime link थी किनके बीच में? इकोनॉमिक या फिर कोर सेंटर्स इन ब्रिटेन एंड पेरिफेरी और मार्जिन्स ऑफ इंडिया में. इन दोनों में कौन बेसिकली प्राइम लिंक थी? कॉलोनियल सिटीज़. नाउ cities were the concrete expression of global capitalism. Obviously you could see how capitalist the cities are through the eyes of cities. Okay, for example, Bombay during British India was planned and redeveloped so that by 1900 over 3/4 of India's raw cotton was shipped through the city. बॉम्बे में बहुत पैसा लगाया गया, उसको रीडेवलप कराया गया, प्लान बनाए गए उसे बेटर बनाने के लिए, ताकि 1900 तक 3/4 ऑफ इंडिया की रॉ कॉटन शिप करी जा सके मुंबई से. ठीक है, और बॉम्बे, एक्चुअली बॉम्बे. देन urbanization in the colonial period led to decline of some earlier urban centers. urbanization की वजह से काफ़ी डिक्लाइन हुए थे जो पहले अर्बन सेंटर्स थे. एंड द इमर्जेंस ऑफ न्यू colonial cities. कोलकाता was one of the first such cities. और इसके बाद नई colonial cities स्टार्ट हुई थी एंड कोलकाता नई सिटीज़ में से वन ऑफ द नई सिटी है. ओके, व्हेन सिटीज़ वर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एज अ ट्रेडिंग पोस्ट फॉर डिफेंसिव पर्पसेस एंड फॉर मिलिट्री एंगेजमेंट्स. तो सिटीज़ और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी. क्यों? क्योंकि वहाँ पे हम लोगों को डिफेंसिव पर्पसेस लाइक आर्म्स एंड इम्यूनिशंस भी मिलते थे एंड मिलिट्री एंगेजमेंट्स इज़ लाइक मिलिट्री को जो भी आर्म्स एंड इम्यूनिशंस उनके लिए डिफेंसिव मटेरियल जो है वो मिलता था.